घर में थकी हारी सीमा ने सामान अभी रखा ही था कि बेटा हिमांशु चिल्लाने लगा। मम्मी, आपको पता है कि मैं करेले की सब्जी नहीं खाता हूँ, फिर भी आपने मेरे लिए कुछ और नहीं बनाया। बहुत जोर से भूख लगी है। घर में आप फ्रूट भी नहीं रखती। एक तो कॉलेज में आज प्रोफेसर ने पका दिया और फिर थकेरे आओ तो घर में कुछ मिलता ही नहीं है। पीछे पीछे बेटी आशी भी कमरे से बाहर आ गई। आज का दिन ही खराब है। एक तो क्लास टेस्ट अच्छा नहीं गया और आपने मेरे लिए सलाद भी काट कर नहीं रखा। आपको पता है कि मैं डाइटिंग पर हूँ। आपसे एक काम ढंग से नहीं होता। हिमांशु ने भी आशी की बात का समर्थन किया। हाँ, पापा भी यही कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं, एक काम भी ढंग से नहीं करती। और रही सही कसर बच्चों की दादी ने पूरी कर दी। मेरा बेटा कभी गलत हो ही नहीं सकता। दो ही बच्चे हैं और उनकी भी जरूरत का ख्याल नहीं रख पाती। कितने दिनों से कह रही हूं कि मेरे घुटने में बहुत दर्द है। और तो तेल ला दे, मेरा चश्मा भी टूट गया है, उसे बनवा दे, लेकिन तेरी माँ को फुर्सत ही कहाँ है। सुबह बाजार गई थी और अब लौटी है। उड़ाओ पैसे। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करे और तुम आराम से शॉपिंग करो। दादी की बातें सुनकर हिमांशु और आशी भी मुस्कुराने लगे। यह देख सीमा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कुछ नहीं बोली। वह वैसे ही बहुत थकी थी और उन सबको बोलकर या डांटकर अपने आप को और थकाना नहीं चाहती थी। सीमा किचन में गई, पानी पिया और फिर उसने अपने हैंडबैग से सूजी का चश्मा निकाला और उनको दे दिया। शॉपिंग बैग से तेल निकालकर उनके सामने रख दिया। फ्रूट्स निकाले और धोकर फ्रूट बास्केट में रख दिए। बाजार से लाई सब्जियां निकालकर बेटी के लिए सलाद काटकर उसे दे दिया और फिर कमरे में चली गई। जरा सा कुछ कहो, तुम्हारी मम्मी मुंह फुला लेती है। मेरा सामान लाकर कोई एहसान नहीं किया। मेरे बेटे की कमाई से ही तो लाई है। और यही सब पहले कर देती तो हम भी गुस्सा नहीं करते। फालतू में हम सबका दिमाग खराब कर दिया। सरल जी अपनी जबान मिटाने के लिए भी सीमा को ही दोष दे रही थी। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि सीमा की क्या स्थिति है। अपने ही घर में शायद एक पंचिंग बैग की, जो आता है मुक्का मारकर चला जाता है। अभी आप पति सुनील जी से तो मिले ही नहीं। जब घर के बाकी सदस्यों का यह व्यवहार था तो उनसे कुछ अलग की उम्मीद बिल्कुल भी मत करिएगा। शाम को घर आते ही सरल जी ने दिन भर का सारा ब्यौरा बेटे को सुना दिया। इस सीमा की वजह से लेट आने की वजह से अपनी दवाई समय से नहीं ले पाई। सुनील का मूड ऑफिस में बॉस की डांट के कारण वैसे ही बहुत खराब था और घर पर सीमा की शिकायत, उसका भी गुस्सा सीमा पर फूट पड़ा। यार, तुम करती क्या हो घर में? मैं ऑफिस में बॉस की डांट सुनूं और घर आकर तुम्हारी कामचोरी की शिकायतें सुनूं। किसी काम की नहीं हो तुम। मेरा घर अगर तुमसे नहीं संभाला जा रहा है तो साफ साफ कह दो, मैं नौकर रख लूंगा। कम से कम रोज रोज की शिकायतों से तो बच जाऊंगा। सीमा, जिसने अपने 20 साल की शादी में सिर्फ पति, बच्चे, सास और रिश्तेदारों को खुश करने में बिता दिए, आज यह सुनकर उसकी भी सहने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन एक फैसला कर लिया। उसने 2-3 जगह फोन किया और रात का काम खत्म किया और फिर सो गई। सुबह सीमा के घर से एक बार फिर आवाज आई, हिमांशु, मम्मी, मेरा दूध ब्रेड कहाँ है? और मुझे आज ओट्स चाहिए। बहू, मेरे लिए आज उपमा बना देना। सीमा, मेरा टिफिन और नाश्ता कहाँ है? सीमा किचन से बाहर निकली और बोली, आप सभी को क्या, कैसे और कितना खाना है, इसे बता दीजिए। किचन से एक औरत बाहर आई। यह सरल है। आज से आप सभी की जरूरत का यही ख्याल रखेगी। ये क्या मजाक है सीमा? सुनील गुस्से में बोला। हमारे घर में आज तक कोई कामवाली नहीं रखी गई। तुम्हें तो सिर्फ मेरे बेटे की कमाई लूटना आता है। यह घर का काम करेगी तो तुम क्या करोगी? सरल जी भी गुस्से में बोलीं। मम्मी जी, मैं वही करूंगी जो 20 सालों से आप लोगों की नज़रों में करती आई हूं, आराम। और सुनील, आपने कल ही कहा था कि अगर मुझे आपका घर नहीं संभाल पाता तो आपको साफ साफ कह दूं, आप नौकर रख लेंगे। तो आज मैं आपको और बाकी लोगों को साफ साफ बता रही हूं कि अब मुझे आपका घर नहीं संभाला जाएगा। आप सभी को तकलीफ होती है, इसलिए सरल को काम पर रख दिया है। अब आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, सब सरल को समझा दीजिए। सीमा,
ये क्या नया नाटक शुरू कर दिया? सीमा की बात से बौखलाया सुनील गुस्से से बोला। ये नाटक नहीं है। नाटक तो आज तक आप सभी मेरे साथ करते आए हैं। आप पति बनेगा, सुजी माँ बनेगा, और हिमांशु आशी उन्हें क्या कहें? आज तक इस घर को अपना समझकर संभालती आई, कल पता चला कि वह तो मेरा है ही नहीं। मेरी औकात इस घर में एक नौकर की है, या शायद फिर उससे भी बुरी। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बारे में ही सोचती हूँ, लेकिन कभी बदले में मीठे दो बोल नहीं मिलते। सुजी माँ की तरफ देखते हुए सीमा बोली, मम्मी जी, मैं बाजार घर, बच्चों की और आपके बेटे की जरूरत का सामान लेने गई थी। आपके बेटे की कमाई से अपने लिए कुछ नहीं लाई। थकी हारी धूप में घर आई, किसी ने एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। उल्टा शिकायतों का बैग लेकर सब मुझे ही सुनाना शुरू हो गए। हिमांशु के कॉलेज में कुछ गलत हुआ तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया। आशी का पेपर खराब हुआ तो उसने भी अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। सुनील को बॉस से डांट पड़ी तो उसका फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल दिया। और मम्मी जी, इन्हें पता नहीं मुझे कौन से जन्म की खुन्नस है। मुझे पंचिंग बैग समझ लिया है। जिसका मन करता है आता है और अपनी भड़ास और चिड़चिड़ापन निकालकर चल देता है। कभी भी आप लोगों ने मुझे पूछा कि मुझे कोई तकलीफ है, मेरी कोई चाहत है? इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं, क्योंकि हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना ही नहीं आता। मम्मी जी, आपका बेटा अगर ऑफिस में मेहनत करता है, तो मैं भी दिन रात तक घर में मेहनत करती हूँ। आपका बेटा सुबह 9 से 5 तक नौकरी करता है, जिसमें संडे के अलावा और भी छुट्टी मिलती है, लेकिन मैं 24 घंटे और वह भी बिना छुट्टी के आपके बेटे का घर संभालती हूँ। सबको उनकी जरूरत की हर चीज सही तरीके से मिल जाती है। फिर भी मुझे कहा जाता है कि मैं किसी काम की नहीं और नहीं मैं ढंग से काम करती हूँ। इसीलिए मैं आज और अभी से आपके घर की जिम्मेदारी छोड़ रही हूँ। अपने कमरे में जाते हुए सीमा पलटकर बोली, सुनील, सारी जिंदगी अपने वजूद को भूलकर मकान को घर बनाने में लगा देती हूँ और बदले में सिर्फ यही चाहत रखती हूँ कि घर के सभी सदस्य मुझे सम्मान दे, मुझसे प्यार के दो बोल बोलें। लेकिन अफसोस, मैं पूरे घर की जरूरत का ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुम सब मिलकर भी मेरा ख्याल नहीं रख सके। सभी की आंखें शर्म से झुक गईं क्योंकि सच ही तो कहा था सीमा ने। सभी ने जानन जाने उसे पंचिंग बैग समझ लिया था। दोस्तों, अगर आपके घरवाले भी आपके साथ यही व्यवहार कर रहे हैं, तो आप भी पंचिंग बैग बनना बंद कर दें और उन्हें एहसास दिलाएं कि आप जीते जागते एक इंसान हैं, न कि कोई पंचिंग बैग।